हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो मेरे क्लास 9 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या हालचाल है आपका। आज अपन फिर से आ चुके एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 साइंस का। आपको पता होगा मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे क्लास 9 का चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिया है, तो आप वो जाके देख सकते हो। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, आपको दिख ही रहा होगा चैप्टर नंबर 2 साइंस आचार्य प्लेटफॉर्म पे अध्याय 2, जो कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, अपने से पूछा जा रहा है क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ है वो शुद्ध है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 में अपन ने पढ़ा था हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें मैंने आपको बताया था पदार्थ क्या होता है। हर वो वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान गिरती है, जिसका कोई ना कोई आयतन होता है, वो पदार्थ है। और अपने काफी सारी बातें करी थी प्यारी प्यारी सी। अब अपन आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 पे। एक और बात बेटा, जिसको भी चैप्टर नंबर 1 और 2 के नोट्स चाहिए तो क्या कर सकता है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सुनना मेरे सारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक, व्हाट्सएप चैनल के लिंक मिल जाएगी। वहां जाके आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं सारे पीडीएफ शेयर करता हूं। अगर आप में से किसी को वो चैनल वगैरह टेलीग्राम नहीं मिल रहा है तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है 8302898893। इस नंबर पे मैसेज करो और बोलो कि सर हमको ये पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर का, तो आपको मिल जाएगा। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, जो कि है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। अपन डिस्कस करें विज्ञान को, तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे से टॉपिक के साथ में, पदार्थ की शुद्धता। पदार्थ की शुद्धता, तो दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं को हम शुद्ध कहते हैं, दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं को हम शुद्ध कहते हैं, जैसे कि दूध हो गया, जल हो गया, नमक हो गया, रसायन विज्ञान की दृष्टि से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा वो सारे के सारे क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मिश्रण होते हैं। कोई आपको यही पूछ ले कि मिश्रण का उदाहरण बताओ, तो आप क्या कह दोगे कि दूध एक मिश्रण है, जल भी एक मिश्रण है, नमक वगैरह की अगर बात करें तो नमक को अगर अपन पानी में ऐड कर देते हैं तो वो भी क्या है बेटा, मिश्रण है। तो रसायन विज्ञान की दृष्टि से प्राय क्या होते हैं बेटा, मिश्रण होते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि मिश्रण, देखो अभी बता देता हूं आपको, मिश्रण के अपन प्रकार पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ने वाले बेटा अपन, मिश्रण के प्रकार। अब मिश्रण को मैं 3 प्रकारों में बांटूंगा, ध्यान से सुनना। एक को मैं बोलूंगा विलयन, एक को मैं बोलूंगा कॉलॉइड और एक को मैं बोलूंगा निलंबन। तो मिश्रण को मैं 3 प्रकारों में बांटूंगा, विलयन, कॉलॉइड और मिश्रण, कॉलॉइड और निलंबन। तो इसमें अपन बांटने वाले, जिसमें से बेटा ये होता है समांगी मिश्रण का। आपने शायद मिश्रण को 2 प्रकारों में बांट रखा होगा, समांगी और विषमांगी। तो विलयन एक प्रकार का कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। बात आपको याद रखनी है, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। और कॉलॉइड और निलंबन दोनों क्या है बेटा, विषमांगी मिश्रण है। दोनों किसमें आते हैं बेटा, विषमांगी मिश्रण में आते हैं, विषमांगी मिश्रण के अंदर ये आते हैं। तो ये अपन पढ़ने वाले, तो इस अध्याय में हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि मिश्रण के अंदर क्या क्या, मिश्रण कितने प्रकार के, विलयन, निलंबन व कॉलॉइड में क्या अंतर है, अपन एक एक करके पढ़ने वाले। एक अंतर बता ही देता हूं, विलयन एक समांगी मिश्रण है, जबकि निलंबन और कॉलॉइड विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। तथा पदार्थ को शुद्ध पदार्थ, तथा पदार्थ को शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ के अंदर कौन कौन आते हैं बेटा, शुद्ध पदार्थ में बेटा एक आता है तत्व और एक आता है यौगिक। इसको अपन पढ़ने वाले, किसको पढ़ने वाले बेटा, तत्व व यौगिक को पढ़ने वाले हैं। तथा मिश्रण में कैसे वर्गीकृत किया जाता है, तथा पदार्थ को शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण में कैसे वर्गीकृत किया जाता है, अपन कैसे बोलेंगे कि ये शुद्ध पदार्थ और ये मिश्रण है। तो ये सारी बातें अपन इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर का आगे वाली बात। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना बेटा मिश्रण क्या है। सबसे पहला टॉपिक है मिश्रण क्या है। नंबर 1 टॉपिक है मिश्रण क्या है। तो परिभाषा से स्टार्ट करते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अब वो तत्व भी हो सकते हैं अथवा यौगिक हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब बिना किसी निश्चित अनुपात के, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब बिना किसी निश्चित अनुपात के, अपन ने कोई यहाँ पे अनुपात नहीं लिया, अपन ने कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं लिया, यहाँ पे बिना किसी अनुपात के, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, इंपॉर्टेंट बात, बिना किसी अनुपात के तथा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं, तो बना पदार्थ बेटा क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। कुल मिला के कोई बोले सर मेरे को मिश्रण बनाना, मैं क्या करूं, तो सुनना बेटा ध्यान से। मिश्रण अगर तेरे को बनाना है तो 3 कंटेनर लो, पहला कंटेनर, दूसरा, 3 मिश्रण बनाना सिखाता हूं। पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर। पहले कंटेनर के अंदर पानी ले लो, दूसरे में भी पानी ले लो, तीसरे में भी पानी ले लो। पहले कंटेनर जिसमें अपन ने पानी मिलाया उसमें आप क्या मिला दो, शक्कर मिला दो और उसको थोड़ा घोल दो। अब आपको पता है जब शक्कर को थोड़ा मिक्स करोगे आप तो पानी में क्या होगी बेटा, घुल जाएगी। तो किसका एक प्रकार का मिश्रण बन गया, किसका, शक्कर पानी का मिश्रण। किसका मिश्रण बना,
शक्कर पानी का मिश्रण। एक और बात करते हैं, अपन ने फिर से पानी लिया, उसके अंदर तेल डाल दिया, किसका मिश्रण बना? तेल पानी का। एक बार मैंने मिट्टी डाल दी, किसका मिश्रण बना? मिट्टी पानी का। दूध भी बेटा एक प्रकार का मिश्रण है, बात दिमाग में रखना। दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दूध भी एक प्रकार का मिश्रण है, रक्त भी एक प्रकार का मिश्रण है, आइसक्रीम जो आप लोग खाते हो वो भी एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। तो अपन पढ़ने वाले हैं मिश्रण क्या है। तो देखो बहुत ही शानदार डेफिनेशन आप लोगों के सामने, दो या दो से अधिक पदार्थ, वो तत्व भी हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं, ठीक है, जब बिना किसी निश्चित अनुपात के, यहाँ पे अनुपात निश्चित नहीं है, बिना किसी निश्चित अनुपात के तथा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के आपस में मिल जाते तो बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, अब वो तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, बिना किसी निश्चित अनुपात के, बिना कोई रासायनिक अभिक्रिया करे, है ना, वो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं तो मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण में मिले हुए पदार्थ, अगली इंपॉर्टेंट लाइन, मिश्रण में मिले हुए पदार्थ अपने मूल भौतिक और रासायनिक गुण बेटा बनाए रखते हैं। उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, क्या ध्यान से सुनना, मिश्रण में मिले पदार्थ अपने भौतिक और रासायनिक गुण बनाए रखते हैं तथा इन्हें भौतिक विधियों से पुनः अलग किया जा सकता है। अपन उनको फिजिकल मेथड से बेटा फिर से अलग अलग कर सकते हैं। अगर मैं एक दो आपको एग्जांपल दूं, अपन छान कर उनको अलग कर सकते हैं, जैसे मिट्टी पानी, इसको अपन छान के अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपन बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे, क्रिस्टलीकरण, ठीक है, ऊर्ध्वपातन, उसके अलावा एक अपन पढ़ेंगे निक्षेपण वगैरह भी अपन देखेंगे। उसके अलावा अपन देखेंगे डिस्टिलेशन, ठीक है, तो क्या देखने वाले हैं? डिस्टिलेशन। और बहुत सारे अपन फिजिकल मेथड डिस्कस करने वाले हैं। भौतिक विधियों के द्वारा अपन जो मिश्रण बनाया उनको पुनः अलग अलग कर सकते हैं, मतलब कि मिश्रण के घटकों को वापस अलग अलग किया जा सकता है। और इंपॉर्टेंट बात, मिश्रण में मिले हुए पदार्थ अपने मूल भौतिक व रासायनिक गुण को बेटा बनाए रखते हैं। अब एक बार आपको बताता हूँ भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि क्या मैं कोई पदार्थ जो होती है उस एक गुण होता है विलयता। कोई भी चीज़ अगर जल में घुल रही है तो वो विलय है और जल में नहीं घुल रही है तो अविलय है। क्या मैं देख के बता सकता हूँ कोई चीज़ जल में घुलती है या नहीं घुलती है? हाँ सर, आप देख के बता सकते हो। जैसे मैंने कहा शक्कर पानी में घुल जाती है, तो क्या देख के बता सकता हूँ? हाँ। और कोई चीज़ मान लो पानी में नहीं घुल रही, जैसे तेल पानी में नहीं घुलता, तो अपन कहेंगे वो क्या है? अघुलनशील है। तो क्या विलयता को मैं देख के बता सकता हूँ कि हाँ सर विलयता को तो हम देख के बता सकते हैं। तो विलयता क्या हुई बेटा? विलयता एक प्रकार का भौतिक गुणधर्म है। अब बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके कुछ नया उत्पाद बनाते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया को अपन किस में रखते हैं? रासायनिक गुणधर्म में रखते हैं। क्वथनांक, गलनांक, विलयता, क्या मैंने आपको क्वथनांक गलनांक पढ़ाया था? कि हाँ सर पढ़ाया था। क्वथनांक कब अपन काम में लेते हैं? क्वथनांक बिंदु कब आता है? जब द्रव किस में जाता है? गैस में। गलनांक कब आता है? जब अपन ठोस को किस में बेचते हैं? द्रव में। तो क्वथनांक, गलनांक, विलयता ये अपने कौन से गुण होते हैं बेटा? भौतिक गुणधर्म होते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया कैसे गुण होते हैं बेटा? रासायनिक गुण होते हैं। डन है इतनी बात। अब अपन डिस्कस करते हैं उदाहरण। तो जो आप लोग अपने चारों तरफ वायु देखते हो, आप लोगों के चारों तरफ जो वायु आप लोग देखते हो उसमें क्या क्या है? उसमें नाइट्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, सभी गैसों का मिश्रण है। तो वायु एक प्रकार का क्या है? वायु एक प्रकार का गैसीय मिश्रण का उदाहरण है। वायु क्या हुआ बेटा? वायु एक प्रकार का गैसीय मिश्रण का उदाहरण है। अपने चारों तरफ जो वायु है उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी गैसेस हैं। तो आदि गैसों का मिश्रण कौन है बेटा? वायु। वायु किस किस का मिश्रण है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस होती है जिनका मिश्रण है। आगे नमक का जल में घोल। नमक को किस में घोल दिया बेटा मैंने? जल में घोल दिया, नमक और जल। तो ये भी एक प्रकार का किसका उदाहरण है बेटा? मिश्रण का। आगे मैंने चीनी व रेत का मिश्रण, चीनी और मिट्टी को मिला दिया, तो वो भी क्या है बेटा? मिश्रण है। दूध भी एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। और मिट्टी जो होती है वो प्योर, उसमें भी बहुत सारे, जैसे अगर मैं बात करूँ अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग पदार्थ होते हैं, तो मिट्टी को भी हमें किस में रख देते हैं बेटा? मिश्रण में रख देते हैं। तो ये अपना पूरा टॉपिक है। अब हम पढ़ने वाले बेटा मिश्रण के प्रकार। क्या पढ़ने वाले? मिश्रण के प्रकार। तो देखो मिश्रण को कितने प्रकारों में बांट सकते हैं? तो मिश्रण को कितने प्रकारों में बांट सकते हैं? तो मिश्रण को उनकी अवस्था के आधार पर, मिश्रण को उनकी अवस्था के आधार पर दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है समांगी मिश्रण और नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। मिश्रण के बेटा कितने प्रकार होते हैं? तो आप कहोगे सर मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को अपन बोल देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांगी को बोल देते हैं हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस समांगी मिश्रण, हेटेरोजीनियस विषमांगी मिश्रण। कि सर एक बार इन दोनों में अंतर बताओ ना, समांगी विषमांगी क्या होता है? तो सुनो बेटा,
समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर होता है? होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। सबसे पहला अंतर होता है उनके संगठन का। पहला अंतर क्या देख रहे हैं अपन? संगठन का। संपूर्ण मिश्रण में यदि एक समान संगठन है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, अगर एक समान संगठन है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे बेटा? समांगी मिश्रण। और यदि स्थान स्थान पर भिन्न है, नॉन यूनिफॉर्म है, अगर संपूर्ण मिश्रण में एक समान व्यवस्था नहीं है, संपूर्ण मिश्रण में अलग अलग व्यवस्था है, या स्थान स्थान पर वो भिन्न है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? विषमांगी। क्या सर एक बार कोई आपका एग्जांपल दे दो ना, कोई बढ़िया सा जो हमारे दिल को छू जाए और दिमाग में बैठ जाए। तो सुनो बेटा ध्यान से, दो एग्जांपल लेता हूं। पहले कंटेनर लिया मैंने एक, ये लिया मैंने दूसरा कंटेनर, इसमें मैंने पानी लिया, इसमें भी मैंने पानी लिया। अपना प्यारा सा मॉलिक्यूल H2O, जिसको अपन बुलाते हैं जल, ठीक है ना? क्या बुलाते हैं बेटा? जल। कोई आपको बोले जल का रासायनिक सूत्र, तो मेरे 9th क्लास के बच्चे बोलेंगे H2O। क्या बोलेंगे? H2O हमारे लिए बहुत आवश्यक है। H2O जो होता है हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये H2O, दोनों बीकर में मैंने क्या ले लिया बेटा? H2O। अब मैंने क्या करा बेटा? सुनना, मैंने ले ली शक्कर। क्या ले ली बेटा? शक्कर, है ना? जिंदगी में कुछ मिठास बढ़ते हैं अपन, है ना? अपना काम ही है ये लोगों की जिंदगी में मिठास बढ़ना। तो अपन ने क्या करा? शक्कर ली और शक्कर को पानी में घोल दिया। अब दूसरे कंटेनर में मैंने क्या ले लिया बेटा? ऑयल ले लिया, है ना? तेल ले लिया। अब एक बार मैंने तेल डाल दिया पानी में। अब मेरे बच्चे बताएंगे कि कौन सी चीज है जो पानी में घुलती है? तो बच्चे बोलेंगे सर शक्कर पानी में घुल जाती है। अब एक बात बताओ, मैंने ना इस शक्कर को इस जो कंटेनर के अंदर घोला, है ना? अब ये शक्कर मिक्स हो गई बढ़िया से, एकदम मस्त तरीके से एकदम मिक्स हो चुके हो। अब मैंने 2 ग्लास ली। सुनना बात ध्यान से, मैंने कितनी ग्लास ली बेटा? 2 ग्लास ले ली। अब दोनों ग्लास में मैंने ये शक्कर और पानी का मिश्रण डाल लिया, इसमें और इसमें डाल दिया, ए में और बी में। अब मेरे को एक बात बताओ, ए और बी में शक्कर पानी का टेस्ट क्या आने वाला है? दोनों में सेम आएगा, अलग अलग आएगा? तो सेम आएगा। जो टेस्ट इस ग्लास में होगा शक्कर पानी का, क्या वो का वो टेस्ट इस ग्लास में होगा क्या? हाँ, दोनों में सेम होगा। कैसे सेम होगा? क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पे व्यवस्था कैसी है बेटा? एक समान है। और जहाँ पे व्यवस्था संपूर्ण मिश्रण में एक समान होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म बोल देते हैं। और यूनिफॉर्म जो मिक्सचर होती है उसी को अपन क्या बोल देते हैं? समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। सिंपल बात ये बेटा, अगर मैंने एक बीकर लिया, एक जग लिया मान लो, चलो उस जग में पानी लिया, उसमें मैंने 5 चम्मच शक्कर घोली। अब मैंने 10 जनों को उसका पानी टेस्ट कराया, तो सब लोगों का टेस्ट क्या रहेगा? सब लोगों के टेस्ट क्या आएगा बेटा? सेम आएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने तेल लिया और पानी लिया, तो आप लोगों को पता है तेल कहाँ रहता है? पानी पे तैरता रहता है बेटा। तेल पानी पे क्या करता रहता है? तैरता रहता है। और अगर तेल तैरेगा, सुनना ध्यान से, अगर तेल पानी पे तैरेगा, आप लोगों को पता है जो तेल होता है पानी पे तैरता है, और तेल अगर पानी पे तैरेगा, सुनना बेटा ध्यान से, तेल अगर पानी पे तैरेगा तो मैं कहूंगा तेल कहाँ है बेटा? ऊपर। पानी कहाँ है? नीचे। यहाँ पे जो व्यवस्था है वो कैसी है? एक समान या अलग अलग? तो मेरा बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे तो व्यवस्था अलग अलग है। अब मान लो मैं ग्लास में पानी डालने की कोशिश करूंगा, ये वाला मिश्रण डालने की कोशिश करूंगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ तेल पहले अलग हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर है। तेल क्या होगा बेटा? पहले अलग हो जाएगा। फिर बाद में बताओ जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा? पानी बचेगा। तो यहाँ पे व्यवस्था कैसी है बेटा? अलग अलग है। तो और जहाँ पे व्यवस्था अलग अलग होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं? विषमांगी मिश्रण बोल देते हैं। तो स्थान स्थान पर भिन्न, ठीक है? इधर ऊपर तेल था, नीचे पानी था, तो यहाँ पे स्थान में क्या आ गई बेटा? भिन्नता आ गई। अब घटकों की पहचान, घटक आपस में मिलकर, बोलो समांगी मिश्रण में घटक आपस में मिलकर एक रूप दिखते हैं, अलग नहीं दिखते। कैसे दिखते हैं बेटा? एक रूप दिखते हैं, अलग नहीं दिखते हैं। और यहाँ पे प्रावस्था हर जगह कैसी होती है? एक समान होती है, एक ही प्रावस्था होती है। इधर बात करते हैं, घटक कैसे दिखाई देते हैं? अलग अलग दिखाई देते हैं। क्या तेल अपने को ऊपर नजर आ रहा था? हाँ। पानी कहाँ नजर आ रहा था? नीचे नजर आ रहा था। तो घटक कैसे दिख रहे हैं बेटा? अलग अलग दिखाई देते हैं। कितनी प्रावस्था दिखती है? 2 या अधिक प्रावस्था। 2 या अधिक प्रावस्था। तेल अपने को ऊपर दिख रहा था, पानी नीचे दिख रहा था, तो 2 या 2 से अधिक प्रावस्था नजर आती है, ठीक है? लास्ट पॉइंट डिस्कस करने पर उदाहरण, अब नमक अथवा चीनी का जल में घोल, नमक को घोल दो पानी में, है ना? नमक को घोल दो पानी में, चीनी को घोल दो पानी में, कैसा मिश्रण बना बेटा? समांगी मिश्रण। आगे वायु जो है अपने, वो भी एक प्रकार का क्या है? समांगी मिश्रण। कि सर कैसे है वायु समांगी मिश्रण? अब एक बात बताओ, जिस भी जगह पे आप बैठे हो भी, है ना, उस पूरी जगह को ऑब्जर्व करो। क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है क्या कि ऑक्सीजन एक कोने में है, CO2 दूसरे कोने में है, नाइट्रोजन तीसरे कोने में है? या हर जगह जो वायु का जो रेशो है वो हर जगह कैसा है बेटा? सेम है। हर जगह वायु एक समान रूप से वितरित है। वहां पे एक तरीके से अपने को यूनिफॉर्म मिक्सचर है वो नजर आ रहा है। हर जगह यूनिफॉर्म नेचर है वहां पे। अपन कहेंगे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सैंपल अगर अपन लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होगा, वही अगर अपन दूसरा सैंपल लेंगे तो वहां पे भी सेम आएगा। अपने को वायु अलग अलग नजर
नहीं आती। क्या कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन अलग दिख रही है, नाइट्रोजन अलग दिख रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब एक प्रकार का कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। तो क्वेश्चन आया एग्जाम में, वायु कैसा मिश्रण है? तो उत्तर देंगे वायु एक समांगी मिश्रण है। आगे मिश्र धातु है। क्या होती है बेटा मिश्र धातु? दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है बेटा? मिश्र धातु। कभी कभी इसमें कभी कभी इसके अंदर अ धातु भी ऐड हो जाती है। जैसे स्टील में अ धातु कार्बन होता है, स्टील में क्या धातु मिक्स की जाती है जो कि कार्बन है। पर अगर मैं बात करूं ज्यादातर धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु। नाम से समझ आ रहा है, अपने को मिक्स कर देना है। किसको? धातुओं को मिक्स कर देना है। तो दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। अब मिश्र धातु के एग्जाम्पल जैसे पीतल हो गया, है ना, पीतल कांसा, ये क्या है बेटा? एक प्रकार की मिश्र धातुएं हैं। पीतल कांसा क्या है बेटा? मिश्र धातु। वायु की बात करते हैं, उसके अलावा नमक और चीनी का जल में घोल, ये सब किसके उदाहरण है बेटा? समांगी मिश्रण के उदाहरण है। अब एक बात बताऊं, स्टील का जो घड़ा है आपके घर में, स्टील भी एक प्रकार की मिश्र धातु है। क्या स्टील को देख के पता लगता है कि उसमें आयरन कितना है, क्रोमियम कितना है? क्या उसमें अपने को देख के पता चलता है क्या कि आयरन ये रहा, क्रोमियम ये रहा, ये धातु इस जगह रही? ऐसा अपन कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं, क्योंकि वहां पे भी हर चीज हर जगह प्रावस्था कैसी है बेटा? एक समान है, घटक एक समान रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब मैं कहूंगा वो भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण का उदाहरण है। नमक चीनी का जल में घोल, वायु मिश्र धातु, पीतल कांसा। इधर बात करते हैं विषमांगी मिश्रण के अंदर, नमक व लोहे के बुरादे का मिश्रण। नमक व लोहे के बुरादे का मिश्रण। नमक और लोहे को मिक्स कर दिया मैंने। अब आपको पता है नमक लोहे को मिक्स करो तो अलग अलग ही नजर आएंगे, है ना। नमक और लोहे के बुरादे का मिश्रण एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। उसके अलावा मिट्टी व जल, मिट्टी व जल, मैंने जल में क्या डाल दिया था? मिट्टी डाल दी, रेत डाल दी, तो वो भी क्या होगा? अलग अलग प्रकार से नजर आएगा। आगे चलते हैं तेल व जल। मैंने तेल और जल को घोल दिया, है ना, तेल मतलब तेल और जल को मिला दिया, मतलब तो भी देखो वो कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। तेल जल विषमांगी मिश्रण, मिट्टी जल विषमांगी मिश्रण, नमक व लोहे का बुरादा विषमांगी मिश्रण। अब हम स्टार्ट करते हैं मिश्रण का पहला प्रकार जिसका कि नाम है विलयन। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? विलयन क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी परिभाषा डिस्कस करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। देखो सुनना बेटा ध्यान से, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि विलयन जो होगा वो कैसा होगा बेटा? समांगी होगा। मिश्रण को अपन दो प्रकार में बांट सकते हैं उनकी अवस्था के आधार पर, समांगी और विषमांगी। और विलयन बेटा एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। अपन परिभाषा बोलेंगे, सवाल आता है अगर आपके एग्जाम में विलयन क्या है तो आपको लिखना है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या बोलोगे बेटा? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उससे विलायक। अब देखो आगे जाके मैं इस स्टेटमेंट को भी आपको, है ना, और अलग अलग तरीके से बताऊंगा। अभी के लिए ध्यान रखो सामान्यतः। देखो सामान्यतः, ये बात दिमाग में रखना, हमेशा ऐसा नहीं होगा। इसके भी मैं आपको अलग अलग एग्जांपल देके इस स्टेटमेंट को भी गलत करवा सकता हूं, पर अभी के लिए क्योंकि आप क्लास 9th के अंदर हो तो मैं आपको बता रहा हूं सामान्यतः। एक वर्ड लगाना है अपने को यहाँ पे, क्या लगाना है? सामान्यतः। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, क्या लगा देंगे बेटा यहाँ पे अपन? सामान्यतः। सारे बच्चे इधर देखेंगे, इधर देखो, इधर बेटा पूरा फोकस यही रखना, ठीक है। क्या कर रहे हैं? देखो बेटा मैंने लिखा सामान्यतः। क्या लिखा बेटा मैंने? सामान्यतः। फिर अपन पढ़ेंगे विलयन में, तो सामान्यतः विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है? विलायक, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सॉल्वेंट। तथा जो पदार्थ कम मात्रा में होता है या कम मात्रा में विलायक में घुला हो उसे अपन क्या बोल देते हैं? विलय कह देते हैं। एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। विलय प्लस विलायक बेटा मिलके क्या बनाते हैं? विलय और विलायक मिलके क्या बनाते हैं बेटा? विलयन बनाते हैं। अब मैंने कहा विलय को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। विलायक को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। विलयन को क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्यूशन बोलते हैं। अब मैंने कहा मैंने क्या ले ली बेटा? शक्कर ले ली। उस शक्कर को मैंने किस में घोल दिया? पानी में, जल में। तो क्या बन गया? शक्कर का जलीय विलयन। अरे बोलो मेरे बेटो क्या बना? शक्कर का जलीय विलयन बन गया। अब मेरे को बताओ, शक्कर को मैंने पानी में घोला तो शक्कर का जलीय विलयन बना। अब किसने घोला? पानी ने घोला। कौन घुला? शक्कर घुली, तो जो घुली वो विलय, जिसने घोला वो विलायक। सिंपल बात। जो कम मात्रा, सामान्यतः, ये वर्ड लगाना मत भूलना, सामान्यतः। सामान्यतः विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, इसकी बेटा मात्रा क्या होगी? अधिक होगी, तो वो क्या कहलाता है? विलायक। और जिसकी मात्रा कम होती है
अरे सुनना मेरे बच्चों, जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है बेटा? विलय कहलाता है। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय कहलाता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक कहलाता है। पर इस लाइन के आगे अपन बोलेंगे सामान्यतः ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है। फिर से वो वाली बात अपन हायर क्लासेस में करेंगे। समझ गए मेरे सारे बच्चों? चलते हैं अपन आगे, आगे चलते हैं बेटा। अब साधारण उदाहरण है ना, साधारण उदाहरण मैंने देखो जो एग्जांपल लिया वही इन्होंने बोला है, चीनी का जल में विलयन। चीनी बोले तो शक्कर है ना, हिंदी चीनी है ना, सुनना ध्यान से बेटा, चीनी वो वाला चीनी नहीं है ना, चाइना वाला चीनी नहीं, ये चीनी शक्कर है। तो चीनी का जल में विलयन, शक्कर का जल में विलयन। चीनी क्या होता है बेटा? विलय होता है। चीनी क्या है यहाँ पे? विलय है, क्योंकि इसकी मात्रा अपन क्या लेंगे? कम लेंगे। जल क्या है बेटा? यहाँ पे विलायक है। जल की मात्रा विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, विलय की मात्रा कम होती है। विलय विलायक को मिलकर विलयन तैयार होता है। मेरे सारे बच्चे रिपीट करेंगे कि विलय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। विलय विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। चीनी का मतलब शक्कर का जल में क्या बन तैयार कर रहे हैं? विलयन तैयार कर रहे हैं। चीनी को जल में घोल रहे हैं, तो चीनी क्या हो गई बेटा? विलय हो गई। चीनी क्या हो गई बेटा? चीनी क्या हो गई बेटा? विलय। चीनी क्या हो गई? विलय। जल क्या हो गया? विलायक। नमक का जल में विलयन, ये भी एक प्रकार का क्या है? विलयन का उदाहरण है। ये भी किसका उदाहरण है? विलयन का। देखो सुनो, मैंने एक ग्लास ली या एक बीकर लिया, एक जग लिया, उसमें शक्कर घोल दी, क्या तैयार हो गया? विलयन तैयार हो गया। फिर मैंने फिर से एक जग लिया, उसमें पानी लिया, फिर मैंने नमक घोल दिया, क्या तैयार हो गया बेटा? विलयन तैयार हो गया। अब मैंने क्या करा? सोडा जल है ना, सोडा जल पीते हैं ना, सोडा वगैरह पीते हैं अपन या नहीं पीते? गर्मी के टाइम में पीते हैं। मान लो अगर मान लो अपने को है कि आज चलो सोडा पी के आते हैं, सोडा पी लेते हैं, तो सोडा जल है ना। सोडा जल की बात करें तो CO2 गैस का जल में विलयन, CO2 गैस का बेटा जल में विलयन, CO2 गैस का जल में विलयन क्या कहलाता? सोडा जल कहलाता है। आगे टिंचर आयोडीन है ना, टिंचर आयोडीन क्या है बेटा? आयोडीन का एल्कोहल में विलयन, आयोडीन का एल्कोहल में विलयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या होता है? तो आयोडीन का एल्कोहल में विलयन। आयोडीन को किस में मिक्स कर दो? आयोडीन लो, उसको किस में मिला दो बेटा? एल्कोहल में। तो आयोडीन का एल्कोहल में विलयन क्या कहलाता है? टिंचर आयोडीन कहलाता है। मान लो सवाल आता है एग्जाम में, टिंचर आयोडीन क्या होता है? तो मेरे बच्चे बोलेंगे आयोडीन का एल्कोहल में विलयन टिंचर आयोडीन कहलाता है। क्या बोलेंगे? बोलना है आपको, जहाँ पे भी आप बैठे बैठे वीडियो देख रहे हो, क्लास में, आपके घर पे, ठीक है, किसी भी जगह, लाइब्रेरी में आप ये बैठ के देख रहे हो। अब लाइब्रेरी में बैठे हो तो थोड़ा धीरे बोलो और मन में बोलो, घर पे बैठे हो तो आराम से बोलो, दिखना चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्या बोलना है? आयोडीन का एल्कोहल में विलयन। आयोडीन का एल्कोहल में विलयन क्या कहलाता है बेटा? आयोडीन का एल्कोहल में विलयन टिंचर आयोडीन कहलाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं मिश्र धातु। क्या है बेटा? मिश्र धातु जो मैंने आपको बता दिया, इसको अपन बोलते हैं अलॉय। क्या बोलते हैं बेटा? अलॉय। अब आप लोगों ने सुना भी होगा, आजकल लोग कहते हैं अलॉय व्हील, यार कितने प्यारे लग रहे हैं उस गाड़ी के, उस गाड़ी के अलॉय व्हील दी कितने अच्छे हैं, अलॉय व्हील इतने अच्छे, अलॉय व्हील उतने अच्छे। तो आजकल गाड़ियों में अलॉय व्हील, जो टायर लगते हैं ना, वो अलॉय वाले होते हैं। अलॉय बोले तो मिश्र धातु, अलॉय बोले तो मिश्र धातु, जो कि किसका उदाहरण है? विलयन का विशेष उदाहरण है बेटा। अब देखो कई बार बच्चों के मन में ऐसे आता है कि सर विलयन का मतलब तो द्रव ही होता होगा, है ना, विलयन का मतलब तो क्या होता होगा? द्रव होता होगा। पर मैं कहूँगा बेटा जरूरी नहीं है कि विलयन का मतलब हमेशा द्रव हो। विलयन ठोस भी हो सकता है। विलयन क्या हो सकता है बेटा? ठोस भी हो सकता है, और विलयन गैस भी हो सकता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों सुनो जल्दी, विलयन ठोस भी हो सकता है, विलयन द्रव भी हो सकता है, और विलयन गैस भी हो सकता है। बात दिमाग में रखनी है, विलयन ठोस हो सकता है, विलयन द्रव हो सकता है, विलयन गैस हो सकता है। क्या सर उदाहरण भी बता दो ना? ये लो फिर उदाहरण बताता हूँ आपको। ठोस विलयन की बात करता हूँ मैं। जितने भी मिश्र धातुएं हैं, जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, वो किसका उदाहरण है बेटा? ठोस विलयन का उदाहरण है। नमक को मैंने पानी में घोला, शक्कर को मैंने पानी में घोला, है ना। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, CuSO4। अभी देख लो, नाम याद करो इसका, कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को पानी में घोल दिया, कैसा विलयन बना बेटा? द्रव विलयन बना। अब आप कहोगे सर गैस विलयन का उदाहरण बता दो। मैं कहूँगा आपके चारों तरफ कौन है? आप लोगों के चारों तरफ कौन है? मेरे चारों तरफ कौन है? वायु। कौन है बेटा? वायु। तो ये क्या हो गई बेटा? गैसीय विलयन। वायु क्या हो गई बेटा? गैसीय विलयन। वायु क्या हो गई बेटा? गैसीय विलयन हो गया। तो आपको दिमाग में रखना है, विलयन जो होता है ठोस भी हो सकता है, विलयन द्रव भी हो सकता है, और विलयन गैस भी हो सकता है। विलयन, ध्यान से सुनना बेटा, विलयन ठोस भी हो सकता है, विलयन द्रव भी हो सकता है, विलयन गैस भी हो सकता है। अगर मैं ठोस विलयन की बात करूं तो ठोस विलयन का क्या उदाहरण होगा? ठोस विलयन का उदाहरण होगा जितनी भी अपने पास मिश्र धातु है वो सब ठोस विलयन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, शक्कर को घोल दो पानी में,
नमक को घोल दो पानी में, वो क्या हुआ बेटा, द्रव विलयन हुआ। और क्या करना है, अगर अपन ने वायु की बात करें तो वायु एक प्रकार का गैसीय विलयन है। डिस्कस करते हैं मिश्र धातु विलयन का विशेष उदाहरण। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु, सुनना ध्यान से, मिश्र धातुएं, सारे बच्चे सुनेंगे, मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं या धातु व अधातु का क्या है बेटा, समांगी मिश्रण है। मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं या धातु व अधातु का समांगी मिश्रण है। ये ना तो शुद्ध तत्व है, यह ना तो शुद्ध तत्व है ना ये यौगिक है। इसे विद्युत अपघटन जैसी रासायनिक विधि से घटकों में अलग नहीं किया जा सकता। देखो सुनना, इसे विद्युत अपघटन जैसी रासायनिक विधि से घटकों में से अलग नहीं किया जा सकता, केवल विशेष धात्विक पृथक्करण विधियों से अलग किया जा सकता है। केवल विशेष धात्विक पृथक्करण विधियों से अलग किया जा सकता है। इसको अपन मिश्र धातु को विद्युत अपघटन जैसी रासायनिक विधि से घटकों में से अलग नहीं कर सकते। तो मिश्रण क्या है, मिश्रण दो या दो से अधिक धातुओं का या धातु व अधातु का एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है बेटा, समांगी मिश्रण। और इस दुनिया के सारे समांगी मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन विलयन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, विलयन। इनको केवल विशेष धातु पृथक्करण विधियों से अलग किया जा सकता है, विद्युत अपघटन जैसी रासायनिक विधि से घटकों में से अलग नहीं किया जा सकता। मिश्र धातु के कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं, ठीक है। मिश्र धातु के बेटा उदाहरण, पीतल की बात करते हैं, पीतल की बात करते हैं, ब्रास है ना बेटा, कौन, पीतल। पीतल को अपन क्या बोल देते हैं बेटा, सुनो ध्यान से, पीतल को अपन बोलते हैं ब्रास। पीतल जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रास। किसका मिश्रण, ये कॉपर, तांबा और जस्ता जिंक। कॉपर और जिंक को मिला दो, कॉपर को और जिंक को मिला दो, क्या बन गया बेटा, पीतल बन गया, ब्रास बन गया। आगे तो अपना कॉपर, तांबा और टिन, एसन, इन दोनों को मिला दो, क्या बन गया, कांसा, जिसको अपन बोलते हैं ब्रॉन्ज। पीतल, ब्रास, कांसा, ब्रॉन्ज। तो पीतल कैसे बनता है, Cu(Zn) से। किससे बनता है, Cu+Zn से। कांसा, ब्रॉन्ज किससे बनता है, Cu के साथ Zn नहीं, क्या मिला दो इस बार, एसन। एसन का मतलब टिन, एसन को अपन किस नाम से बुलाते हैं, टिन से। आगे स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील ये किससे मिलकर बनता है, आयरन, लोहा। क्रोमियम, Cr, क्रोमियम का सिंबल बेटा होता है Cr। निकेल का सिंबल होता है बेटा Ni, निकेल का सिंबल Ni और कार्बन का सिंबल होता है C। तो देखो इस स्टेनलेस स्टील में, क्वेश्चन सुनना मेरे बच्चों, आंसर बताना आप। स्टेनलेस स्टील में कौन है जो कि अधातु के रूप में कार्य करता है, स्टेनलेस स्टील में कौन है जो अधातु के रूप में कार्य करता है। तो आप कहोगे सर स्टेनलेस स्टील में कार्बन है जो किसकी तरह कार्य करती है, कार्बन बेटा अधातु होता है यहाँ पे। तो स्टेनलेस स्टील में, स्टेनलेस स्टील में कौन सी अधातु होती है, तो आप आंसर दोगे, बोलो कार्बन होती है। स्टेनलेस स्टील में कौन सी अधातु होती है, तो आप बोलोगे बेटा कि सर स्टेनलेस स्टील में अधातु जो होती है वो कार्बन होती है। ध्यान रहेगी बात। तो स्टेनलेस स्टील में आयरन, लोहा अपना, क्रोमियम, Cr, निकेल, Ni, ये तीनों क्या है बेटा, ये तीनों धातुएं हैं। और कार्बन क्या है, अधातु। कार्बन क्या है बेटा, अधातु, और ये तीनों धातु है। आगे बात करते हैं सोल्डर की, है ना, सोल्डर। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है सीसा, जिसको कि अपन पीवी बोलते हैं, और टिन एसन, जो कि किसमें उपयोग होता है, तार जोड़ने में उपयोग। तार जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है, सोल्डर का उपयोग किया जाता है, जिसमें सीसा, पीबी और टिन एसन का, पीबी और एसन से मिलकर तैयार किया जाता है सोल्डर। स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम, निकेल, FeCrNi, FeCrNi, उसके साथ में कार्बन। ब्रॉन्ज के अंदर CuSn और ब्रास में Cu(Zn)। तो ये अपने मिश्र धातुओं के उदाहरण है। मिश्र धातु की बात करें, पीतल एक मिश्र धातु है, कांसा एक मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, सोल्डर क्या है बेटा, एक मिश्र धातु है। अब अपन लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है, विलयन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, ठीक है। इसके कण एक समान रूप से वितरित रहते हैं। मिश्रण कैसा है बेटा, समांगी मिश्रण है, इसके कण एक समान रूप से वितरित रहते हैं। विलयन के कणों का व्यास बहुत छोटा होता है। विलयन के कणों का आकार जो होता है, जो व्यास होता है, बहुत छोटा होता है। कितना, लगभग 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। अतः ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, इनको नग्न आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैलाते अथवा बिखेरते नहीं है, अर्थात ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। अब आप कहोगे सर ये टिंडल प्रभाव क्या होता है, मैं बोलूंगा प्रकाश की किरणों का फैलना, प्रकाश की किरणों का फैलना कणों से टकराकर, कणों से टकराकर प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। कणों से टकराकर प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या बोला मैंने,
कणों से टकराकर प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। और विलयन में कण इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश की किरणें टकराकर नहीं फैल पाती है, और अगर प्रकाश की किरणें टकराकर नहीं फैल पाएगी तो मैं कहूंगा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा। तो विलयन में कौन सा प्रभाव नहीं दिखता? विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है। विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। कोई कारण पूछ ले तो आप कहोगे विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। क्या होता है बेटा? छोटा होता है। तो विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैलाते अथवा बिखेरता नहीं है, अर्थात ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। अर्थात ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। विलयन के कण छानने, फिल्टर पेपर की विधि से पृथक नहीं किए जा सकते। विलयन के कण छानने से, है ना, फिल्टर पेपर की विधि से पृथक नहीं किए जा सकते। कोई बोले क्यों नहीं करे जा सकते, तो फिर से मेरा बच्चा बोलेगा कि विलयन के कण बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। मैं पूछूंगा कितने छोटे होते हैं, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। आगे सुनो, विलयन कैसा होता है बेटा? स्थायी होता है। विलयन कैसा होता है? स्थायी होता है, स्टेबल होता है। इसे कुछ समय स्थिर छोड़ने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात सेटल डाउन नहीं होते, सेटल नहीं करते, वो नीचे नहीं बैठते। एक बात बताओ, मैंने शक्कर को घोला पानी में। किस में घोला? शक्कर ली, ठीक है, उसको घोल दिया मैंने पानी में। अब शक्कर को पानी में घोल के मैंने उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। अब 1 घंटे बाद जब मैं आऊँगा तो शक्कर क्या वापस से नीचे बैठ जाएगी क्या बेटा? क्या मैं जो बात बोल रहा हूँ ये सही है गलत है? तो आप कहोगे सर ये तो गलत है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। आपने जैसे क्या करा, ग्लूकोन डी की बात करता हूँ, आपने ग्लूकोन डी मिक्स किया, ठीक है, पानी में। अब ग्लूकोन डी को आपने अच्छे से शेक कर लिया। अब जब आप थोड़ी देर बाद आओगे तो ग्लूकोन डी नीचे बैठ जाएगा क्या? नहीं बैठेगा। शक्कर नीचे बैठ जाएगी क्या? नहीं बैठेगी, क्योंकि विलयन जो होता है बेटा वो कैसा होता है? वो स्थायी होता है। उसके कण कुछ समय पश्चात भी नीचे नहीं बैठते, अर्थात वो कैसा? स्थायी है। तो विलयन बेटा स्थायी होता है, स्टेबल होता है। इसे कुछ समय स्थिर छोड़ने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते। इसे कुछ समय स्थिर छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अतः विलयन बेटा बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे बेटा विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और मैं आपको करवाऊंगा बहुत ही प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब भी पढ़ेंगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, अपन इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ये सांद्रता क्या होती है इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर लेना मत भूलना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल भी मैं आपको करवाऊंगा। उसके अलावा कुछ बातें और बता देता हूँ फिर से, जिस किसी के भी पास जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाले समय में अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत ही क्वालिटी वीडियोस आपको मिल सके, क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल सके। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपको अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को और चैनल को शेयर करना है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, अपने को दूसरों की मदद भी करनी है साथ में। तीसरा अपन एक और मेरे बच्चों जो आप लोगों को सुनना है और समझना है भी अच्छे से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल के लिंक, व्हाट्सएप चैनल के लिंक, इंस्टाग्राम के लिंक, जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक चैनल के लिंक, सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे जाओ, उसको प्रेस करो, ताकि आप हमारे हर चैनल से जुड़े रहो, आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। इस वीडियो लेक्चर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो बेटा आपको क्या करना है, वैसे तो आप टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ पे नहीं मिल रहा है मान लो आपको, तो 8302898893 ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इस पर मैसेज करो। क्या करना है आपको, आपका नेम लिखना है, आपको आपकी क्लास का नेम लिखना है, ठीक है, किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए वो लिखना है आपको, और उस सब्जेक्ट में किस चैप्टर के नोट्स चाहिए ये लिखना है, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो अपन आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे बच्चों। जब भी आप अगली क्लास में होंगे आपको पढ़ के आना है, अच्छे से रिवाइज करके आना है। अगली क्लास में अपन इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, बाय। अगली क्लास में पढ़ के आना है।